गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 8 के शैक्षिक स्तर 2021-22 का सिलेबस देखेंगे, गणित विषय का, मैथमेटिक्स। स्पेशली इस वीडियो के लिए हमें इंग्लिश की वीडियो में कमेंट करके गुरप्रीत जी ने प्रोत्साहित किया कि हम ये वीडियो बनाएं आपके लिए। तो ऐसे हमेशा हमारे सब्सक्राइबर्स और जो बच्चे इन वीडियोस को देखते हैं उनका आभार, हमें प्रेरित करने के लिए, ताकि हम और कुछ आगे अच्छा कर सकें। तो आइए अब सिलेबस शुरू करते हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर 1 पे है चैप्टर नंबर 1। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके लिए प्रत्येक जो आपकी बुक में एनसीईआरटी एससीईआरटी की बुक में जो चैप्टर दिए गए हैं वो सारे करने हैं। बस एक्सरसाइज कुछ हटा दी गई हैं, कुछ इंक्लूड कर ली गई हैं। अब देखिए कौन सी आपको करनी है और कौन सी यहाँ से हटा दी गई है, आपको नहीं करनी है, वो हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे। सबसे पहले है चैप्टर नंबर 1, रेशनल नंबर। 1.1 करनी है बट 1.2 नहीं करनी है। ध्यान से 1.1 करनी है, 1.2 नहीं करनी है। अपनी बुक में साथ साथ नोट करते रहें। चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पर 2.1 और 2.3 करनी है। 2.1 एंड 2.3 करनी है, बट 2.2, 2.4, 2.6, 5, 2.6 ये नहीं करनी है। चार नहीं करनी। कौन सी नहीं करनी? 2.2, 2.4, 2.5, 2.6। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें आपको 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 चारों ही करनी है, क्योंकि ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। प्यारे बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि हमारे ये सिलेबस क्यों काट दिया गया। इसके दो रीज़न हैं। एक तो ये कि क्योंकि हमें इस कोविड-19 की वजह से स्कूल में जाकर रेगुलर पढ़ाई करने के मौके कम मिले। दूसरी बात, जैसे कि अब 1.2 काटी गई है, तो इसकी जो दक्षताएं हैं, मतलब जो हमें बेसिक चीज़ें इसके अंदर सीखनी चाहिए, वो 1.1 में ही शामिल हैं। ऐसे ही 2.2, 2.4, 2.5 और 6 में जो काटी गई हैं, वो 2.1 और 3 में उनकी दक्षताएं यानी कॉम्पिटेंसीज उसके अंदर इंक्लूड है, इसीलिए इनको यहाँ से हटाया गया। अब जैसे कि चैप्टर नंबर 3 है, 3.1 और 3.2, 3 और 4, ये एक दूसरे से के अंदर दक्षताएं इसकी नहीं आती, इसलिए इन चारों को रखा गया है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 4, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ये चारों करनी है। कौन सी नहीं करनी? 4.5। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5, आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग। इसमें तीनों करनी है, 5.1, 2 एंड 3 तीनों की तीनों एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स। इसमें आपको जो करनी है 6.1, 6.2, 6.3, बट जो नहीं करनी 6.4। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, घन और घनमूल, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। अब इसमें आपको 7.1 करनी है। कौन सी नहीं करनी? 7.2। नेक्स्ट है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, चैप्टर नंबर 8, राशियों की तुलना। कौन सी करनी है? 8.1, 8.2, बट कौन सी नहीं करनी? 8.3। चैप्टर नंबर 9, बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। इसमें आपको करनी है 9.1, 9.2, 9.3, बट जो नहीं करनी, ये जो हटा दी गई हैं, जो आपके पेपर में नहीं आएंगी, 9.4, 9.5। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10, ठोस आकारों का चित्रण, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। 10.1 और 10.3 करनी है। कौन सी नहीं करनी? 10.2। उसके बाद है चैप्टर नंबर 11, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। यहाँ पर 11.1, 11.2 करनी है। कौन सी नहीं करनी? 11.3, 11.4। उसके बाद है चैप्टर नंबर 12, घातांक और घात, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। 12.1 करनी है, और कौन सी नहीं करनी? 12.2। पाठ नंबर 13, सीधा और प्रतिलोम समानुपात, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस करनी है। 13.1, 13.2। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14, गुणनखंड,
मुझे बहुत पसंद है ये चैप्टर। 14.1, 14.2, 14.3 तीनों करनी है। कौन सी नहीं करनी? 14.4 जो है नहीं करनी। उसके बाद है चैप्टर नंबर 15 आलेखों का परिचय। 15.1, 15.2, 15.3 ये तीनों करनी है। काटी इस वर्क, इसमें से कुछ भी कट नहीं किया गया। और गुणनखंड में आपको 14.1, 2, 3 करनी है, 14.4 नहीं करनी थी। 14 आगे है चैप्टर नंबर 16 संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर्स। 16.1 एंड 2 दोनों करनी है। अब पैटर्न समझते हैं प्यारे बच्चों। आपको जो रिटन पेपर आएगा वो आएगा 80 नंबर का। जो आपको चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं कौन से करने हैं उन्हीं में से। और इंटरनल असेसमेंट होगी 20 नंबर की, यानी कि जो टीचर आपको लगाकर भेजेंगे वो आपके परियोजना के, आपकी अटेंडेंस के, सारा साल आपने जो सेट पेपर दिए और जो क्लास वर्क किया, जो टेस्ट दिए, उन कॉम्पिटेंसीज के आधार पर आपके ये 20 मार्क्स लगेंगे और 80 नंबर का पेपर आएगा। अब आएगा कैसे? 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 40 का ऑब्जेक्टिव। 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव होगा ध्यान दीजिए, उसमें आपको MCQ, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स और इवन के एक मार्क्स के आंसर लिखने वाले भी आ सकते हैं। और जो सब्जेक्टिव होगा उसमें आपको 2, 3, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, सम्स होंगे। तो इसीलिए आपको बड़े ध्यान से पेपर करना है। हम सोचते हैं कि चलो ये 40 नंबर का पेपर जो ऑब्जेक्टिव टाइप है यहाँ तो 40 बन गए। नहीं प्यारे बच्चों, हमारे ज़्यादा पे नंबर जो होते हैं ना वो हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर में से ही हमें नंबर कट जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत बारीकियाँ गलतियाँ कर जाते हैं, बारीक सी गलतियाँ। और जो सब्जेक्टिव है 40 नंबर का, वहाँ हमें समस्या नहीं आने वाली, वो ठीक रहेगा। इसीलिए उसका भी अभ्यास करें और एक मार्क्स वाले क्वेश्चंस का भी अभ्यास करें ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। और बेस्ट विशेज, मैंने आज 5 वीडियोस को अपनी कंप्लीट किया है और ये आप सबके प्यार की वजह से ही है। और मेरी आप सबको बहुत सारी दुआएं हैं, ढेर सारी, कि आप ज़िंदगी में अपने वे सभी मुकाम हासिल करें जिसका सपना आपने देखा है। और इसके साथ ही एक आप अच्छे नागरिक बने, एक नेक इंसान बने और 8वीं के पेपरों में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, आपके माता पिता, आपका समाज, आपका देश आप पर गर्व कर सके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।